गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आलो आंधारी बेबी हालदार द्वारा रचित ये चैप्टर चल रहा है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब बेबी का घर तोड़ दिया जाता है और सामान सब बाहर फेंक दिया जाता है तो इसके बाद फिर वो जहाँ पर काम करती है तातुस के यहाँ वहाँ जाती है, फिर उसको वहीं पर वो रख लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो आपको पहले ही कही थी कि यहीं पर आ जाना। तो लेकिन ठीक है, वो अपना सब सामान वामान लेकर के अपने बच्चों के साथ चली जाती है और उनके यहाँ ही रहने लगती है। और तातुस ऊपर का कमरा उनको दे देते हैं, वहीं रहती है। और धीरे धीरे बिल्कुल घर की तरह है, जैसे घर में एक औरत अपना सब पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कार्य करती है, खाना पीना नाश्ता चूल्हा बर्तन सब कुछ करती है, एक घर की तरह करती है। इस प्रकार एक घर की सदस्य की तरह पूरा रहती है। और उनके जो बच्चे होते हैं बेबी के, उनके बच्चों का भी तातुस बहुत ख्याल करता है, उनको दूध देने लगता है पीने के लिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतों काम कर चुकी हैं। तातुस ने कहा कि देखो बेबी, यहाँ पर भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो, या यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना। बताइए, तातुस मतलब बोल रहा है कि तुम कभी ये मत समझना कि तुम यहाँ पर मतलब काम करने वाली हो, तुम यहाँ कमरा दिए हैं रहने के लिए, ऐसा कभी मत सोचना। ये तुम्हारा ही घर है, तुम अपने घर जैसे ही समझना। और जितनी भी यहाँ पर काम करने वाली हैं, लेकिन तुम जैसी कि लड़की अभी तक नहीं मुझे मिली है। तो इस प्रकार की तातुस बातें करता है और कहता कि ये घर किसी का और का नहीं, ये तुम्हें अपना ही समझना है। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। तातुस ने कहा, मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है। यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते, डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर देते भी, और मेरे आनाकानी करने पर भी जबरन मुझे खिलाते। बताइए, इस प्रकार जो है तातुस का व्यवहार है, एक लड़की की तरह है, अपनी स्वयं लड़की की तरह मानते हुए उसने कह भी चुके हैं तातुस कि मेरे पास लड़की नहीं, मैं तुम्हें लड़की ही मानता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसमें कहने की बात नहीं, अपने चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया है। और दवा जो भी लाते हैं, बताइए, अपने हाथ से उसको खिलाते हैं। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों की इतनी अच्छी तरह रखे जाते, मैंने कभी नहीं देखा था कि इस प्रकार से काम करने वालों की इतनी सेवा इस तरह से इतने अच्छे से रखते। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल साबुन खाना पीना कपड़े वपड़े किसी भी चीज़ का अभाव मुझे नहीं होने देते थे, किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने देते थे। मैं सोचती थी कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कभी नहीं देखा है अपने जीवन में। ऐसा लगता है जैसे इस घर की ही सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं, ऐसा विचार करती है, सोचती है बेबी। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुस शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, एक दिन हताशा होकर के एक उस तरह स्वभाव से तातुस ने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुँह फिर नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग
लोग ले गए थे वो मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किसी जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने दो एक लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जो जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना, ऐसा तातुस ने कहा। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह आई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा। मैंने तातुस से पूछा कौन बात कर रहा है। वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं सोच कर बोली, मेरा बाबू। मैं फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ कौन, बेबी? मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगी। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।